Hello and welcome to another market and stock analysis video. So आज मार्केट में हमने कुछ हरियाली देखी है, some pullback in indices and बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज. हमने एक कल डिस्कस करा था कि काफ़ी सेलिंग आ रखी है, एक पुल बैक मिलेगा आइदर टू रीटेस्ट द प्रीवियस सपोर्ट एरियाज और प्रेजेंट रेजिस्टेंस. कि कोई भी सेलिंग एक सिंगल वे में नहीं होती है. रीटेस्ट द प्रीवियस सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे अगर एक्युमुलेट कर पाते हैं और सेलर्स को तो फर्दर सेलिंग कंटिन्यू होती है, एल्स कहीं ना कहीं एक और रेजिस्टेंस को निकालकर ट्रेंड चेंज हो जाता है. तो लेट्स सी कल को क्या लग रहा है मार्केट में. आज बैंक निफ्टी में बाइंग इसलिए भी थी क्योंकि पीएसयू इंडेक्स अच्छा कुछ न्यूज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से पीएसयू की, और कुछ बजट सेशन भी आने वाला है तो पीएसयू स्टॉक्स वैसे भी थोड़ा इन डिमांड रहते हैं. तो एक्चुअली बैंक निफ्टी में हुआ क्या, हमने कल बात करी थी कि ये एक एरिया है एंड दैट विल कंसिडर्ड एज अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर टुडे सेशन एज अ प्रीवियस डे क्लोजिंग, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 49,000 अराउंड होगा. वही हुआ, आज गैप अप एक ओपन मिला हमें, प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप मिला, देन इट रेस्ट एट ओवर द प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक स्मॉल ब्रेकआउट दिया, इट कम्स बैक ऑलमोस्ट टू द सेम लेवल और एक फर्दर 49,000 को इसने रीटेस्ट करा है. ऑन अ अपर साइड ऑफ अ डे इसने क्लोजिंग दी है. तो आगे अब क्या दिख रहा है, अब बैंक निफ्टी के पास सिंपली दो रास्ते हैं. आइदर बैंक निफ्टी कहीं 48,500 की अगर ऊपर और 49,000 के बीच में ओपन हो रहा है, इस लेवल पे कहीं भी हो रहा है और एक ब्रेकआउट टूवर्ड्स अपर साइड देता है, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा टूवर्ड्स द एरिया ऑफ 49,400 और टूवर्ड्स 580. अगर इससे कहीं हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिलता है तो हम 50,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी. एंड इफ अगर हमें लोअर साइड एक ब्रेकडाउन मिलता है बैंक निफ्टी में तो 48,000 को हम फिर से क्लियरली रीटेस्ट कर रहे हैं एंड देन विल बी अ टारगेट ऑफ 1000 मूव पॉइंट्स है ना बैंक निफ्टी, जो कि हो सकता है कल के सेशन में नहीं आए, बट अगर एक लेटर हाफ ऑफ अ डे में भी अगर हमें ब्रेकडाउन हो गया तो थर्सडे को हमें ये लेवल्स मिल सकते हैं. तो अगर देखते हैं बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है इन अ गैप डाउन, ऑल्दो उसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर ये कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हमें देखना पड़ेगा ये 48,000 के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक और सपोर्ट लेके 48,000 का, एंड देन यहाँ को इस लेवल को 48,500 को रिटेस्ट करे एंड देन टूवर्ड द 49,000. बट अगर बैंक निफ्टी कहीं भी गैप अप ओपन हो रहा है इन द लेवल अबव द 49,000 और स्लाइटली इन अ प्लस माइनस ऑफ 50-100 पॉइंट्स, तो अगर ये 49,000 को ब्रेकआउट करता है इन अ स्लाइटली न्यूट्रल ओपन तो हम एक ट्रेड पुटअप करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 420 एंड 580. बट अगर ये गैप अप ओपन होता है अराउंड 49,250 तो हमें वेट करना पड़ेगा हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट एट द लेवल ऑफ 580 एंड 420, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक फिर फॉलो थ्रू सेलिंग हमें मिले बैंक निफ्टी में फॉर द 49 एंड देन टूवर्ड द 48,500. सो लेट्स मूव टू द निफ्टी. निफ्टी में क्लियरली हमें कहीं भी बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेंथ नहीं मिली बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी, वो 900 पॉइंट्स डाउन था आज, एंड निफ्टी ने बेसिकली आज एक इनसाइड कैंडल बनाई है. अब निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गए हैं द प्रीवियस डे हाई एंड द लो, तो ये लेवल्स हमें वॉच करने पड़ेंगे हाउ निफ्टी इज गोइंग टू रिएक्ट ओवर दिस लेवल. लेट्स सी ओवर द 15-minute चार्ट. फॉर टुमारो सेशन वी कैन से निफ्टी के लिए एक लेवल 252 to 280 एंड आज का बॉटम दैट इज अराउंड 150-160. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर निफ्टी कहीं भी इसी जोन में ओपन होता है 160 to 240 250 तो हम वेट करेंगे निफ्टी कैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है एंड एक अच्छी ट्रेड मिलेगी हमें अबव द लेवल ऑफ 300 फॉर द टारगेट ऑफ 420. और निफ्टी अगर इस लेवल पे ओपन होकर कहीं भी हमें ब्रेकडाउन दे रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा for the retest of previous day closing that is around 2340 2380. अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है इस लेवल को हमें कल के सेशन में तो 22,900 and 800 is our next target in Nifty. But Nifty suppose open gap up that is between the 240 250 to under the 300 तो एक अच्छी पोजीशन मिलेगी हमें. आइदर यहाँ से एक सेल पोजीशन मिलेगी लाइक एन शूटिंग स्टार और समथिंग, वो एक अच्छा ट्रेड देगी हमें टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 120. बट अगर यहाँ से एक फॉलो थ्रू रीटेस्ट मिला प्रीवियस डे क्लोजिंग को और फिर एक ब्रेकआउट मिला हमें तो ये अच्छे टारगेट्स देगा हमें टूवर्ड्स द लेवल ऑफ
420 and then to the 480, 490. और अगर निफ्टी ने कहीं भी गैप डाउन ओपन करा, इट मीन्स बिलो द 120, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2380, 2360 को क्रॉस करने का टूवर्ड्स द डाउन साइड, और फिर कुछ ओपन टारगेट्स मिलेंगे हमें 920, 940 का, एंड देन टूवर्ड्स द 840 एंड 800. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टॉक एनालिसिस. अब फर्स्ट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, स्टॉक को एक डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक नेकलाइन पे रेस्ट करा इस स्टॉक ने, एंड अब कहीं भी अगर ब्रेकआउट मिल रहा है अबव द लेवल ऑफ 1713, 1720, तो एक फॉलो थ्रू बाइंग देगा हमें टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1760 एंड देन टुवर्ड द 1820, 1830. आवर नेक्स्ट स्टॉक इज BSE. एक बहुत अच्छा बाइंग सेटअप बना है, एक फ्लैग ब्रेकआउट मिला था हम इस स्टॉक में, एंड देन इट मेक्स इट्स ऑल टाइम हाई. वहां से एक ट्रेंड लाइन में डाउनसाइड रीटेस्ट करा इसने प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया को, और आज इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है. सो एनीवेयर अबव द लेवल ऑफ 5455 वी कैन सी अ टारगेट्स टुवर्ड द 5730, एंड अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो ये टुवर्ड्स द लॉन्ग न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है, दैट इज टुवर्ड्स 6406. नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्टॉक. बायोकॉन इज अनदर कैंडिडेट इन आवर वॉच लिस्ट. आप देख सकते हैं इसने एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको 2 बार रिटेस्ट करके आज ब्रेकआउट दिया है, एंड फर्दर एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है एट द लेवल ऑफ 92, 95. सो अगर कल कहीं भी 95 या इन अ कमिंग डेज अगर ये 95 को ब्रेकआउट दे रहा है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न विद अ गुड वॉल्यूम इंटैक्ट, तो अगर कहीं भी 95 की ब्रेकआउट दे रहा है तो वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 404, 413 एंड देन टू द 432 इन बायोकॉन. सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स. हमने इसका डिस्कस करा था, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, देन एक जोन में फंसा था ये बायर्स एंड सेलर्स जोन में, वहां से इसने ब्रेकआउट दिया था. हमने परसों के सेशन में ये डिस्कस करा था, और कल इसने एक कंसोलिडेटेड डोजी बनाई विद अचीविंग आवर फर्स्ट टारगेट, एंड टुडे इन द टुडे सेशन इट अचीव्स आवर सेकंड टारगेट. तो फर्दर अगर ये बाइंग कंटिन्यूस दिखी हमें विद द SL ऑफ अराउंड 1010, तो हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं ऑफ 108587 इन दिस. That's all for the today video. Thank you for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.